لنذود ولندافع عن حياض هذه الأمة. هذه الأمة أمة محمد، هذه الأمة أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالذي جمعنا على كلمة واحدة هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. جمعنا على مشروع واحد هو قضية فلسطين، فقضية فلسطين هو مشروع الأمة والذي سيكتب له النصر والتمكين بإذن الله تعالى. لذلك نحن فهمنا القرآن، نحن فهمنا المعادلة جيدا. إن تنصروا الله ينصركم، فانصروا الله أولا. هذه المعادلة نحن طبقناها عمليا، هذه المعادلة نحن فهمناها وطبقناها. لذلك إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو التمكين. ليس هناك تمكين دون دفع الثمن، فدماؤنا وأرواحنا وقلوبنا وأموالنا رخيصة في سبيل الله. لن نعجز والله من منبر باكستان لو لم يبقى أحد من فلسطين إلا أن نسلم ولن نرفع الراية البيضاء، لأن وعد الله حق، ولأن الله ناصر جنده. وهذا النصر وهذا التمكين حليف للمؤمنين. نحن بفضل الله عز وجل نعيش معركة هي الأخطر على مدار تاريخ هذه الدولة، هذه الدولة اللقيطة. هذه الأرض لا تقبل القسمة إلى اثنين. هذه أرض فلسطين، هذه للفلسطينيين فقط، فليعودوا اليهود من حيث أتوا. لا مكان لكم في أرض فلسطين. لبيك يا إخوتنا لبيك، القدس لنا لبيك، فارس مقدس فارس حرم نبيك وطن. ये अमेरिका का कुत्ता है, उसको उखाड़ कर बहर मुर्दार में फेंक दिया जाए। एक मुसलमान बंदूक उठाता है, आसमान सर पे उठा लेते हो, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। और यहाँ इसराइल, अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी नहीं की जितने कि उसने एक दिन में गजा पर बमबारी की। इसराइल ने हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयां शुरू की। दरिंदगी का समा वहां कायम है। छोटे छोटे बच्चों लाशें बिखरी हुई है, उनके चीथड़े उड़ रहे हैं। वहां की माएं और बहनें की लाशें पड़ी हुई हैं, उन पर खड़ी इमारतें गिराई जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं। वहां पर पानी पीने के जखायर को तबाह किया जा रहा है। अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, तालीम गाहों पर बमबारी हो रही है, उनकी जिंदगियां खत्म कर दी है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर हम पाकिस्तान में तुम्हारे एक एजेंट के खिलाफ मैदान अमल में निकल सकते हैं, तो आज फलस्तीन के खिलाफ तुम्हारी जारहियत के मुकाबले में भी सीना सिपर होकर मैदान कारज़ार में उतरने के लिए तैयार है। लब्बैक 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 लब्बैक। इसराइल नहीं है, ये अमेरिका का कुत्ता है, भावला कुत्ता जो मुसलमानों पे छोड़ा गया है उनके चीर फाड़ करने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आ गया है जब इस नासूर को उखाड़ कर बहर मुर्दार में फेंक दिया जाए। इसराइल हमें इंसानी हुकूक का दर्ज देने वालों, जरा अपने हाथ देखो, तुम्हारी कोहनियों से मुसलमानों का खून टपक रहा है, तुम्हारे हाथों से मुसलमानों का खून टपक रहा है। एक मुसलमान बंदूक उठाता है, आसमान सर पे उठा लेते हो, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। और यहाँ इसराइल, अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी नहीं की जितने कि उसने एक दिन में गजा पर बमबारी की है। जुल्म की इस इंतहा में भी हम खामोश रहें, हम मसलहतों का शिकार हो जाएं। मैं इस्लामी दुनिया को मुखातब करना चाहता हूं और आपकी ताईद के साथ, इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा की ताईद के साथ उन्हें पैगाम देना चाहता हूं। तमाम सियासी जमातों के
नुमाइंदों की मौजूदगी में उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आज वक्त है एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर एक मौक़िफ़ अपनाओ। अरब दुनिया से कहना चाहता हूं, तमाम अरब ममालिक से कहना चाहता हूं कि ये वतन अरबी की वहदत का वक्त आ गया है। आए एक अरब वतन के तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। लम्हे लम्हे होते हैं, वक्त वक्त होते हैं, वो लम्हे कुछ तकाजा करते हैं। अगर उन लम्हात में आपने फौरी तौर पर सही फैसले न किए, वक्त के तकाजों को पूरा न किया, तो फिर हाथ मसलते चले जाओगे, वो वक्त फिर दोबारा वापस नहीं आया करता। ये अमेरिका का कुत्ता है, उनको उखाड़ कर बहर मुर्दार में फेंक दिया जाए। एक मुसलमान बंदूक उठाता है, आसमान सर पे उठा लेते हो, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। और यहाँ इसराइल, अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी नहीं की जितने कि उसने एक दिन में गजा पर बमबारी की। इसराइल ने हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयां शुरू की। दरिंदगी का समाक वहां कायम है। छोटे छोटे बच्चों लाशें बिखरी हुई है, उनके चीथड़े उड़ रहे हैं। वहां की माएं और बहनें की लाशें पड़ी हुई हैं, उन पर खड़ी इमारतें गिराई जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं। वहां पर पानी पीने के जखायर को तबाह किया जा रहा है। अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, तालीम गाहों पर बमबारी हो रही है, उनकी जिंदगियां खत्म कर दी है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर हम पाकिस्तान में तुम्हारे एक एजेंट के खिलाफ मैदान अमल में निकल सकते हैं, तो आज फलस्तीन के खिलाफ तुम्हारी जारहियत के मुकाबले में भी सीना सिपर होकर मैदान कारज़ार में उतरने के लिए तैयार है। लब्बैक 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 लब्बैक। इसराइल नहीं है, ये अमेरिका का कुत्ता है, भावला कुत्ता जो मुसलमानों पे छोड़ा गया है उनके चीर फाड़ करने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आ गया है जब इस नासूर को उखाड़ कर बहर मुर्दार में फेंक दिया जाए। इसराइल इसराइल। हमें इंसानी हुकूक का दर्ज देने वालों, जरा अपने हाथ देखो, तुम्हारी कोहनियों से मुसलमानों का खून टपक रहा है, तुम्हारे हाथों से मुसलमानों का खून टपक रहा है। एक मुसलमान बंदूक उठाता है, आसमान सर पे उठा लेते हो, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। और यहाँ इसराइल, अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी नहीं की जितने कि उसने एक दिन में गजा पर बमबारी की। जुल्म की इस इंतहा में भी हम खामोश रहें, हम मसलहतों का शिकार हो जाएं। मैं इस्लामी दुनिया को मुखातब करना चाहता हूं और आपकी ताईद के साथ, इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा की ताईद के साथ उन्हें पैगाम देना चाहता हूं। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आज वक्त है एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर एक मौक़िफ़ अपनाओ। अरब दुनिया से कहना चाहता हूं, तमाम अरब ममालिक से कहना चाहता हूं कि ये वतन अरबी की वहदत का वक्त आ गया है। आए एक अरब वतन के तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। लम्हे लम्हे होते हैं, वक्त वक्त होते हैं, वो लम्हे कुछ तकाजा करते हैं। अगर उन लम्हात में आपने फौरी तौर पर सही फैसले न किए, वक्त के तकाजों को पूरा न किया, तो फिर हाथ मसलते चले जाओगे, वो वक्त फिर दोबारा वापस नहीं आया करता।